या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। आज अपनी धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे देवी के कुछ चमत्कारी रूपों की। सबसे पहले बात दतिया में विराजने वाली मां पीतांबरा सिद्धपीठ की। मां का ये धाम अनोखा है क्योंकि भक्तों को इस दरबार में मां के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से ही होते हैं। दर्शनार्थियों को मां की प्रतिमा को स्पर्श करने की मनाही है। पीला वस्त्र, पीला प्रसाद। पूरी होगी मन की हर मुराद। ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे शत्रु होंगे परास्त। प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। राज सत्ता के सुख से होंगे निहाल। जब मिलेगा मां पीतांबरा का आशीर्वाद। मां पीतांबरा शत्रुओं को परास्त करने वाली, विजय का वरदान देने वाली, मुश्किलों को हरने वाली मां। इस सिद्धपीठ की विशेषता ही यही है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंग, माँ के नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। न मंत्रो न औषधं तत्र न किंचित अपि विद्यते। माँ पीतांबरा का ये सिद्धपीठ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1935 में परम तेजस्वी स्वामी जी के द्वारा की गई। माँ पीतांबरा का जन्म स्थान, नाम, कुल आज तक रहस्य बना हुआ है। माँ का ये चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्धपीठ के रूप में देश भर में जाना जाता है। पीतांबरा पीठ एक सिद्ध पीठ है, तांत्रिक पीठ है और यहाँ पर जो भी साधक अपनी भावना के अनुसार आता है उसे वह सब कुछ प्राप्त होता है। चतुर्भुज रूप में विराजमान मां पीतांबरा के एक हाथ में गदा, दूसरे में पाश, तीसरे में वज्र और चौथे हाथ में उन्होंने राक्षस की जिह्वा थाम रखी है। भक्तों के जीवन में मां के चमत्कार को आए दिन घटते देखा जा सकता है, लेकिन इस दरबार में भक्तों को मां का दर्शन एक छोटी सी खिड़की से ही होता है। दर्शनार्थियों को मां की प्रतिमा को स्पर्श करने की मनाही है। माना जाता है कि मां बगलामुखी ही पीतांबरा देवी हैं, इसलिए उन्हें पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। लेकिन मां को प्रसन्न करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए करना होता है विशेष अनुष्ठान, जिसमें भक्त को पीले कपड़े पहनने होते हैं। मां को पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और फिर मांगी जाती है मुराद। कहते हैं विधि विधान से अगर अनुष्ठान कर लिया जाए तो मां जल्द ही पूरी कर देती हैं भक्तों की मनोकामना। मां पीतांबरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है और उसी रूप में भक्त करते हैं मां की आराधना। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। मां पीतांबरा शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा राजसत्ता प्राप्ति में मां की पूजा का विशेष महत्व होता है। जागृत्या पीतांबरा एक महाशक्ति है जो शत्रुओं पर विजय प्रदान करती है, शत्रु पीड़ा से मुक्त करती है और व्यक्ति की जो अभिलाषा होती है उसे पूर्ण करती है। मंदिर में मां पीतांबरा के साथ ही खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शनों का सौभाग्य भी मिलता है। मंदिर के दाईं ओर विराजते हैं खंडेश्वर महादेव, जिसकी तांत्रिक रूप में पूजा की जाती है। महादेव के दरबार से बाहर निकलते ही दर्शन होते हैं 10 महाविद्याओं में से एक मां धूमावती के। सबसे अनोखी बात ये है कि भक्तों को मां धूमावती के दर्शन का सौभाग्य केवल आरती के समय ही प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। मां के वैभव से ही
सभी की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, माँ की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियाँ भरकर घर ले जाते हैं। झांसी से अमित कुमार श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात एक ऐसी देवी की जो एक दिन की देवी के रूप में पूजी जाती है। ये मंदिर है वाराणसी में विराजने वाली त्रिजटा राक्षसी का, जिन्हें भक्त एक दिन की देवी के रूप में पूजते हैं और जो सब्जियों के चढ़ावे से प्रसन्न होती है। भोले की नगरी काशी, जहां पूजी जाती है एक राक्षसी। एक दिन देवी के रूप में होती है पूजा। सब्जियों के चढ़ावे से होती हैं प्रसन्न। शिव की नगरी काशी, भक्तों को मोक्ष दिलाने वाली नगरी काशी। काशी जहाँ के कण कण में बसते हैं शिव। कहते हैं भोले की इस नगरी में जो भी आता है औगरदानी उसे तुरंत अपना बना लेते हैं, जिसका गवाह है त्रिजटा देवी का ये मंदिर। वो मंदिर जहाँ पूजा होती है एक राक्षसी की। आप हैरान हो रहे होंगे कि त्रिजटा तो राक्षसी थी, फिर वो देवी कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब मिलता है काशी के इस मंदिर में आकर। वाराणसी की विश्वनाथ गली में निवास करती हैं माँ त्रिजटा, लेकिन देवी रूप में, जिस पर भक्त साल में एक बार आकर अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं और याद करते हैं उन दिनों को जब लंका में माता सीता को सहारा दिया था त्रिजटा ने। रावण जब सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आया तो त्रिजटा ही उनके सुख दुख की साथी बनी। अशोक वाटिका में सीता तक राम की हर खबर त्रिजटा ही पहुंचाती थी और उन्हें अपनी बेटी की तरह स्नेह करती थी, उनकी तरह तरह से सेवा करती थी। यही वजह थी कि जब राम ने रावण का वध कर दिया तब त्रिजटा ने सीता से अयोध्या चलने की गुजारिश की। जब सीता ने कहा कि राक्षसी कुल होने की वजह से वो उनके साथ नहीं चल सकती, लेकिन त्रिजटा की सेवा देखते हुए उन्होंने उसे काशी जाने की सलाह दी और ये आशीर्वाद भी दिया कि काशी में मोक्ष मिलने के बाद उसे साल में एक दिन देवी की तरह पूजा जाएगा। और तभी से त्रिजटा एक दिन की देवी के रूप में काशी में निवास करती हैं। जैसे कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन जो मेन पूजन होती है, उसके बाद इनका हमेशा दर्शन पूजन करते रहिएगा। आपको पूरी सुख समृद्धि, आपको पूरे परिवार को आपको शांति मिलती रहेगी। इससे ये देवी का आशीर्वाद रहेगा हमेशा। माता के इस दरबार में पूजन की विधि बेहद आसान है। यहाँ त्रिजटा देवी को प्रसाद के रूप में भक्त हरी सब्जियां चढ़ाते हैं। भव्य स्वरूप के साथ काशी में विराजमान देवी रूप में त्रिजटा का रोजाना श्रृंगार तो होता ही है, साथ ही दिन में 2 बार होने वाली दिव्य आरती का गवाह बनने के लिए भक्तों की लंबी कतार दिखाई देती है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर त्रिजटा देवी का दर्शन कर लेता है, माता उसकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। मान्यता है कि महिलाएं अगर 7 बुधवार इनके दर्शन करें तो माता उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद देती हैं, साथ ही पूरे परिवार की रक्षा भी करती हैं। माँ त्रिजटा देवी का हम लोग दर्शन करते हैं और इनके दर्शन मात्र से हम लोग की सब मनोकामनाएं माँ पूरी करती हैं और घर में सुख शांति समृद्धि इन्हीं की कृपा से बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। घंटियों से प्रसन्न होती है माँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन है पूरी तरह से सच। वाराणसी में है माँ शीतला का मंदिर, जहां माँ की आराधना घंटियों से की जाती है। इन घंटियों के जरिए भक्त माँ शीतला तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। जिन्होंने हर ली महादेव की चिंता, पांडवों को दिया राजपाट का वरदान, नारियल चुनरी के चढ़ावे से वो आज भी देती हैं वैभव का वरदान। हर पल गूंजती घंटे की आवाज जब पहुंचती है मां के दरबार में तो भक्तों
का हो जाता है बेड़ा पार। बंद आंखों से भक्त माँ को करते हैं याद और पहुँचाते हैं माँ तक अपनी गुहार। यहाँ हारों को मिलता है सहारा और होता है हर दुख दर्द का समाधान, क्योंकि यहाँ विराजती हैं खुद संकटा देवी यानी संकट हरने वाली देवी। वाराणसी की संकटा देवी देती है दीर्घायु होने का वरदान। माँ संकटा भक्तों का तो करती ही है बेड़ा पार, समय समय पर उन्होंने देवताओं को भी संकटों से उबारा। सबसे पहले तो देवों के देव महादेव को उन्होंने दिलाई संकटों से मुक्ति। कहते हैं कि जब सती की आत्मदाह के बाद शिव हो गए थे व्याकुल, तब उन्होंने माँ संकटा की ही आराधना की थी। तब जाकर शिव की व्याकुलता खत्म हुई और उन्हें पार्वती का साथ मिला। तुमने रूप धरा महामाया, तुमने रूप धरा महामाया। मान्यता है कि संकटा देवी माँ पार्वती का ही एक रूप है जो बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में विराजती है। और जैसे माँ ने भगवान शंकर से सारे दुखों का निवारण किया, वैसे ही करती है भक्तों का कल्याण। हर शुक्रवार को सजता है माता का दरबार और नारियल चुनरी के प्रसाद के साथ भक्त पहुँचते हैं माँ के पास। जय पार्वती माता मैया, जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी। यहाँ माँ की पूजा करने के बाद भी उसका फल तब तक नहीं मिलता जब तक गौ माता का आशीर्वाद न ले लिया जाए। अब बात पहाड़ों पर विराजमान देवी के उस रूप की जिनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, और वो धाम है राजस्थान के सीकर से 50 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर मां शाकंभरी देवी का दरबार। भक्ति की राह जा रही है उस ओर जहां शक्ति है चमत्कार की। जहां शक्ति है विश्वास की, जहां शक्ति है आध्यात्म की। मां के आशीर्वाद से फलीभूत होता है एक नगर, और जहां के लोगों पे है मां का असीम प्रताप। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब स्वयं माता रानी इस घोर कलयुग में भक्तों के कष्टों को हरने के लिए यहाँ विराजमान हो और अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण देश भर में प्रसिद्ध हैं मां शाकंभरी के नाम से। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता।